पैकेजिंग डिजाइन। हम्म, हाँ पैकेजिंग डिज़ाइन, बताओ। जो भी हमारा पैकेज होता है, लाइक जो जो भी हमारे सर्विसेज प्रोडक्ट। या गुड्स प्रोवाइड होते हैं, तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली हम्म। उसको जब हम पैक करते हैं तो आजकल इनोवेटिंग पैकिंग चल रही है, तो उसी की जो भी ऊपर रहता है वही सब। हम्म। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा उससे रिलेटेड आप कलर थीम चूज करोगे, डिज़ाइन चूज करोगे, या फिर आपका जो पैकेजिंग का लेआउट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, आप पैकेजिंग डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन कुछ भी सर्च करो, आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट वाला इमेज हम देखते हैं, तो ये जो आउट लेआउट है, ठीक है, इसका जो लेआउट है ये आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक आपको कस्टमर ला के नहीं देता है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे लिपस्टिक का। ठीक है, लिपस्टिक का उसका प्रोडक्ट है कस्टमर का, वो चाहता है आपसे पैकेजिंग डिज़ाइन करवाना। ठीक है, तो ये जो लेआउट है ना, ये आपको वही देगा, या फिर एक मेज़रमेंट होता है हर चीज़ का, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, और फिर आप उसको खुद मेज़र करोगे। कोई भी एक पेपर उठा के, मतलब उसका पैकेजिंग ओपन करके आप उसको मेज़र करोगे, एंड देन ये वाला लेआउट रेडी करोगे। ठीक है, तो ये लेआउट रेडी करने के लिए सबसे पहले एक तो हमारे पास ये है ही। ठीक है, तो अभी हम जैसे इसी पे वर्क कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये, अभी हम इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक ट्रेस वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस लेआउट के लिए तो पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं, बाद में उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। ये जो इसमें कर्वी डिज़ाइंस है ना, इसको अभी हम कर्व नहीं दे रहे हैं, इसको अभी हम सिंपल स्ट्रेट में कट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एंड कर लिया। अब सिंपल हम यहाँ पे शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जॉइंट है यहाँ से। ठीक, अभी हम इसको जैसे स्ट्रेट पे ही वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका लेआउट हो गया सिंपल सा। ठीक है, अब इसको हमको चार पार्ट में पहले तो डिवाइड करना है। देखो, एक ये आपका फ्रंट हो गया, ये वाला बैक हो गया, और ये लेफ्ट साइड एंड ये राइट साइड। ठीक है, तब आपके जो जो कंटेंट होता है उसको कहाँ कहाँ पे ऐड करते हैं। फ्रंट में क्या क्या रहता है, लोगो रहता है, नेम रहता है, और उसका क्वांटिटी रहता है, और कुछ ऐसा हाईलाइटेड पॉइंट जो हमको इम्पोर्टेंट होता है डालना। ठीक है, वो वहाँ पे ऐड होता है। पीछे वाले में क्या रहता है, जो भी जितने भी डिटेल्स देने हो वो सब डाल सकते हैं हम, उसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, हाउ टू यूज़ ये भी रहता है, और एक्सपायरी, बारकोड, ये सारी चीज़ें
आपके पीछे पे बैक साइड पे लिखी होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला जो निशान है, ठीक है, ये भी हमको उसको देना पड़ता है क्योंकि ये प्रिंटर उसको कट आउट करेगा, ठीक है। ये लेआउट जो है ना, ये फिक्स होता है। जैसे सपोज आपका ऐसा पेज है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा टाइप का पेज तो रहेगा नहीं, देखा भी होगा आप लोग ने। ये मान लो आपका पेज है, शीट इस टाइप का है, ये शीट है, ठीक है। तो वो लेआउट सेट करेगा प्रिंटर कि एक शीट में मेरे कितने कटआउट्स निकल जाएंगे, ऐसे लगाएगा वो, ठीक है। वो ऐसा लगाने की कोशिश करेगा, यहाँ से उसका निकल जाएगा, देखा। तो प्रिंटर लोग ऐसे ही वर्क करते हैं। अब ये चीज़ आप हमको नहीं समझ में आता, लेकिन वो लोग उसको ऐसे ही सेट करते हैं और देखते हैं कि कम से कम पेपर वेस्ट हो उनका। वो लोग क्या करेंगे, ये वाले पेज को, ये वाले को भी इस तरफ कॉर्नर में रख देंगे, ठीक है। ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। तो उनका ये जो एरिया है ना, ये उनके काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से उसको लेआउट करते हैं। तो आप जैसे अगर हम मार्जिन यहाँ पर देते हैं ना, तो वो वहाँ से काट देगा, ठीक है। इसीलिए मार्जिन देना बहुत ज़रूरी है जब जब भी हम कुछ बना रहे हों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका पेज हो गया, ठीक है। अब जैसे हमको इसमें मार्जिन देनी है, मैंने उस दिन बताया था प्रीवियस क्लास में कंटोर का ऑप्शन, राइट। उसमें क्या करते थे हम, सिंपल अंदर की तरफ ड्रैग करने से हमको एक मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका जो ब्लेंडिंग मोड ऑन है, इसको हम स्टेप्स देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ से हम इसको क्या, सॉरी 1 कर देते हैं, ठीक है। 1 नहीं 2। और ये जो ब्लेंड हो रहा है, इसको हमको ब्लेंड नहीं करना है। स्टेप्स देखो ना यहाँ पे, इतने ज़्यादा आ गए थे उसमें। यहाँ से आप उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये 2 स्टेप को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, एक मार्जिन मिल गया, ठीक है। वो इस पे चिपक के आ रहा था क्योंकि यहाँ पर से उसका जो डिस्टेंस है वो एकदम कम था। हम यहाँ से इसका डिस्टेंस बढ़ा दिए, 10 px कर दिए, तो ये इतना दूर आ गया, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे थे कि उसको पार्ट में हमको डिवाइड करना है, तो अब डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, यहाँ से वो सब ऐड ऑन हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक पार्ट आपका ये वाला, ठीक। इतना पार्ट होने के बाद क्या चीज़, ये वो थोड़ा सा साइड में चौड़ा हो गया ना, इसलिए उसी को एडजस्ट कर रही हूँ। ये इसको बोल रही थी, वो फोल्डिंग है ना, ठीक है। ये आपका लेआउट रेडी है, ठीक है। अब आपको उसमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब आपको जैसे पता है ये वाला फ्रंट है, ये वाला बैक है ना। तो आप उसी हिसाब से उसका डिज़ाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, कोई भी टाइप का।
कोई भी प्रोडक्ट बताओ। शुगर। लिपस्टिक। फिर अपन कोई कलर पे ले लेते हैं, जैसे पिंक। ठीक है, पिंक ब्यूटी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अब जैसे हम पिंक का बैकग्राउंड ले लेते हैं, है ना। तो पिंक से आपको क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में मिल सकता है ना, वो देख लेते हैं पहले अपन। ये जैसे ग्लिटर है। हम्म, ये हम्म, ठीक है। अब इसको सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए। हमारा कैनवस वहाँ है, हम इधर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सपोज आप इसको थीम लेके चल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर थीम डिसाइड है, सबसे पहले हमको यहाँ पे उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो प्रिंट आएगा। ठीक है, अब वो प्रिंट ऑल ओवर तो नहीं जाएगा आपका, मतलब कोई शेप होता है ना उसके अंदर प्रॉपर, वो जो डिज़ाइन रहता है वो आता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे उसका कवरेज ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये वाला डिज़ाइन उसके अंदर चाहिए, तो मैं सिंपल जस्ट पावर क्लिप कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से इसको हम एडिट कर देते हैं। ये हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक, यहाँ से फिनिश। ठीक है, इसको अपन आउटलाइन जो है वो नन कर देते हैं। ठीक, ये नन हो गया। यहाँ पे थोड़ा अच्छा इस लेयर को मैं ऑब्जेक्ट से, ये वाला जो लेयर है ना, इसको थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं। ठीक है, ताकि अभी हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट नहीं है ना, तो हम उसके लिए यहाँ पे आउटलाइन को ऊपर रख लेते हैं। ठीक, अब जैसा भी है जो भी आप नेम रखना चाहते हो उसका रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप का कोई भी मैटर ले सकते हैं। बाहर अंदर नहीं होता, मोस्टली बिल्डिंगों में क्या होता है, अटैच सब में नहीं होते हैं। तो बाहर है तो साफ सुथरे अच्छे, तो तभी बोल रहा हूँ, बोला एक आदमी रीजन वॉशरूम तो अटैच चाहिए। यहाँ बिल्डिंगों बहुत कम में रहते हैं। अरे आज नहीं बनता उनको पैसे। ठीक, एक बार देख लेंगे, अगर अच्छा हुआ तो। अपने को कुछ यहाँ से बिल्डिंग वगैरह सब अपना
अभी वो जैसे बोली थी सब। ठीक, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा शेडो दे सकते हैं। एक सेकेंड। यहाँ से जैसा चाहे उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका प्रोडक्ट का इमेज भी लगा सकते हो आप, जो भी आपका जैसा इमेज रहेगा, कुछ भी बताओ। ठीक है, मॉइस्चराइज़र का ले लेते हैं हम। उसमें क्या रहता है, जैसे देखो इस टाइप का जिस चीज़ से वो बना रहता है उसका इमेज रहता है ना। एलोवेरा है तो एलोवेरा से बना हुआ, है ना। या कोई फ्लावर का फिर इमेज लगा सकते थे। फ्लावर ही लगा लेते हैं इसमें, तो मेरे को फूड फूड लग जा रहा है। ठीक है, कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला ना, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये थोड़ा वेक्टर में चला जाएगा, उसका इशू है। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है। यहाँ से हम डिटेल ले लेते हैं। पता था। ठीक है, इसको अब अनग्रुप कर दो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो। और ये बहुत वियर्ड दिखते हुए इसको हम डिलीट कर देते हैं। फ्लावर वेक्टर मिल जाएगा ना। और मुझे कौन सा? ये देखो इस टाइप का कुछ कोई भी सही इमेज अपन वहाँ पे लगा सकते हैं। यही ले लेते हैं जैसे। वाइट तो दिखेगा नहीं ना, हम लोग को तो चेंज करना है उसको। कलर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिखेगा दिखेगा। इसको भी मैं क्या कर रही थी, अनग्रुप। ठीक है, इसको हम यहाँ से अनग्रुप का ऑप्शन का है, कर चुकी क्या मैं अनग्रुप। ठीक, यहाँ से हो गया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये डिलीट, ये डिलीट। जितने भी आपको मेजर पार्ट्स लग रहे हैं टू बी डिलीटेड तो फिर आप कर सकते हो। यहाँ पर से क्या वाइट सोच रही थी, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया, इसको हम वापस से ग्रुप कर लेते हैं। क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेवेंडर फ्लावर से युक्त।
ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे या वैसे, कैसे भी, जैसा भी अरेंज करना चाहो। अरे बाप रे। ठीक है, ये हो गया। इसको छोटा कर देते। ठीक है, ये जो आपका मेन वाला है, इसको ओवरऑल कलर अपन लोग, ये पिंक कलर इसमें रेड क्यों दिख रहा है, वियर्ड। अभी हम इसको कोई लाइट सा कलर दे देते हैं। अच्छा, कंटोर। इसका नन का ऑप्शन। हम्म। ये नो फिल। है तो सेलेक्ट ही तो है। इसका कंटोर ही डिलीट कर दी। अच्छा ठीक है, मार्जिन समझ गए थे ना कैसे लगाना है। इसके अलावा भी उसका मैं कंटोर डिलीट कर दी। पता नहीं, वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ये शेप कहाँ गया जो अपन बनाया। अच्छा नीचे, ओके, नीचे है वो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये आपका मेन जो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक टैगलाइन टाइप जो लिखते हैं ना, वो लिख सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी। ये आपका या तो ऊपर लिखा रहता है या फिर आप यहाँ पे भी नीचे लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी लिख सकते हो। हम्म, वो दिखेगा, प्रिंटिंग में सब दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता। ठीक है, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यार सब कलर बहुत वियर्ड दिख रहे हैं इसमें। चेंज करिए।
इसका कलर अलग नहीं करते हुए हम यही कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ब्लॉक शेडो इसमें भी थोड़ा सा दे देते हैं सो दैट वो दिखने लगे। ठीक है, अब दिख रहा है। अब ये आपका क्या है, फ्रंट पेज जो आपका डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड पेज की तो ये आपका जो एंड वाला पेज है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो वो ले आओ बार कोड। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का बार कोड हो गया। कहीं भी इधर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आपके मॉइस्चराइज़र। ठीक है, कुछ इस टाइप का जैसे इमेजरी रहता है ना। इमेज वाला भी लगा सकते हो या फिर इस टाइप का कंटेंट वाला लगा सकते हो। यस, ठीक है, यहाँ पे अपन ये वाला डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाओ और फिर कॉपी कर दो। ठीक है, अब ये जो है आपका टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से इसका अपर केस और से जाते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे। ठीक है, यहाँ से आप इसको ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आगे आप परसेंटेज लिख सकते हो, इसमें इतना परसेंट इतना परसेंट। ठीक है, 1% वाटर, 2% ये लोशंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप से आप वहाँ पे उसका डाल सकते हो कितने हैं, है ना। यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, वो है उसकी क्वांटिटी। ठीक है, ये फर्स्ट पेज में ही आपका लिखा होता है मोस्टली। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा।
कुछ इस टाइप का। ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, इस टाइप का कोई भी जो कंटेंट होता है ना, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, ये सब कोई भी टाइप का कंटेंट जो रहता है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम 4 पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका भी एक हेडिंग आ जाएगा, जो भी रहेगा इसका हेडिंग। ठीक है, ये हो गया। एक ये आपका लोगो, ठीक है, एक और जगह पे आएगा। ठीक है, आप ये जो फ्लावर्स हैं, आप इसको यहाँ पे मतलब कहीं पे भी ऐसे डिज़ाइनिंग पार्ट उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं, जैसे पिंक फ्लावर। ठीक है, पिंक फ्लावर, ये वाला या फिर ये वाला, फिर ये वाला। सपोज हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं। अब आपका जो मेन यहाँ पे बॉक्स है, जो ये है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ऑल ओवर हम इसको रख सकते हैं। ठीक, अब ये और आपका ये, अब मैं इसके ऊपर जैसे ब्लेंडिंग मोड लगाती हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप का। और यहाँ से जाके हम इसका ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से हम इसका ओपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं, कितना लाइट देना है, कितना डार्क देना है। ठीक है, इस टाइप का बनता है। देखे हो कभी इस टाइप का, नोटिस किया हो? अब इसमें हमने Yes, ये ma'am. प्रिंट डाल दिया, इसके अलावा हम कोई भी प्रिंट डाल सकते थे वहाँ पे, जितने भी अवेलेबल है आपको, है ना। ओके, अब ये जो है इसको सेम आपको पावर क्लिप भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको पावर क्लिप करना थोड़ा इश्यू है, इसको भी छोटा कर देते हैं। आप पहले उसको पावर क्लिप करोगे, उसके बाद ब्लेंड कर सकते हो, या तो फिर हाँ, पावर क्लिप पहले करो फिर ब्लेंड करो एक शेप के ऊपर, फिर उसको उसके ऊपर रख दो। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और कर रही थी मैं, ऑब्जेक्ट,
और भी कोई टाइप का हम इसमें शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बार कोड में नंबर भी डाल सकते हो, और जो रेट वेट कुछ लिखा नहीं है ना, वो सब भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्या क्या रहते हैं, MFG, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है। आज डेट क्या है, आज ही एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी ले लेना भाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें बच गया, रेट उसका, ठीक है। अब रेट को आप यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हो, या फिर एक बॉक्स बना सकते हो, या फिर एक पेपर फोल्ड होने वाला जो एक डिज़ाइन आता है ना, उसके जैसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जैसे ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका अपन कलर यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, पिंक। क्या हुआ, रेट ठीक है ना करिश्मा, लेगी ना। यहाँ से इसको सबको शेडो देंगे आज, ठीक है। 150 में 250 ग्राम, ठीक तो है, ठीक है। तो ये था आपका पैकेजिंग डिज़ाइन। इसके अलावा देखो, जो लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट है, ठीक है, इसमें भी चीज़ें ऐड करते हैं लोग, ठीक है। अगर चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट का रहता है ना, ज़्यादा उसमें लिखा नहीं होता है, बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। उसमें ग्राफिक और डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है, और आपका जो मेन पेज है ये वाला, ठीक है, फ्रंट में जो रहता है उस पर डिज़ाइनिंग होती है मोस्टली, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। अब एक असाइनमेंट उसमें और ऐड कर लेना भाई, पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है। अगर इसमें नहीं करोगे तो इलस्ट्रेटर में करना पड़ेगा आप लोग को। ओके मैम। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। ओके, आप लोग को कोई डाउट है क्या?
एक भी दिन तीनों के तीनों नहीं ढंग मैम। से क्लास नहीं आया। ठीक है, आप लोग मैम को कोई स्टार्टिंग की हर क्लास अटेंड करें। हाँ मैं सारा यूट्यूब, आप जो साक्षी यूट्यूब का साक्षी भेजते हो आई सब है। देख ली। हाँ। सारा यूट्यूब वाला भी देख ली, ब्लर कैसे करना है क्या नहीं करना है। मैगजीन वाला डाउनलोड पे रखी हूँ कि हम्म। उसको थोड़ा अच्छे से देख के करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे। ओके ठीक है। बाकी सब कर। हाँ कर लो। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक डाउट क्लास हम्म, अरेंज करा देंगे, एक ही लेकिन ठीक है। स्पेशली फॉर हम्म, करिश्मा। इसकी क्लासेस हाँ डबल हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? क्या हाँ। मैम, क्लास एंड कर लें? हाँ क्लास एंड कर सकते हो, मैं भी एंड कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, बाय। ओके बाय बाय।